शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हिंदू समाज की उपेक्षा का मुद्दा हो या गौ माता के संरक्षण की बात, वह हमेशा अपनी स्पष्ट और बेबाक राय सबके सामने रखते हैं। इस बार महाकुंभ में उन्होंने गौ माता के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन भी किया है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी लंबे समय से गोहत्या पर केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। हाल ही में वो महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं पर भी अपने बयानों से काफी सुर्खियों में है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को समर्थन के लिए द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य विदुशेखर भारती जी ने उनसे मुलाकात की और इस गौ माता के यज्ञ में सम्मिलित होकर उनको अपना समर्थन दिया। इस मौके पर सभी शंकराचार्य एक साथ एक मंच पर नजर आए और यह संदेश दिया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी एकजुट और एक साथ हैं। सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले चारों पीठों के शंकराचार्य अपने अपने क्षेत्रों में धर्म रक्षा और मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। खासकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी न केवल धर्मगुरु हैं, बल्कि गुरुभाई भी हैं। उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी एक दिव्य पुरुष थे, जिन्होंने एक साथ दो पीठों द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ जोशी मठ का नेतृत्व किया था। वर्तमान समय में चारों पीठों के शंकराचार्य सनातन संस्कृति और हिंदू समाज के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। वर्तमान में ज्योतिर्मठ उत्तर के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी है व द्वारका पीठ पश्चिम के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी है। श्रृंगेरी पीठ दक्षिण के शंकराचार्य विदुशेखर भारती जी है एवं पुरी गोवर्धन पीठ पूर्व के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी है। चारों शंकराचार्य हिंदू धर्म की अखंडता को बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत हैं। उनकी वाणी, उनके विचार और उनका नेतृत्व सनातन संस्कृति की रक्षा का स्तंभ है। आपको बता दें कि भारत के चारों दिशाओं में चार पीठ होने के कारण इन शंकराचार्यों का एक दूसरे से मिलन बहुत कम ही हो पाता है। लेकिन महाकुंभ में ये सभी सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू धर्म के सभी मुद्दों पर एक मंच पर एक साथ नजर आए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी गो हत्या के लिए कानून न बनाने के लिए फटकार लगाई है। महाकुंभ में वीआईपी लोगों के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा हो या वीआईपी लोगों के लिए अलग से व्यवस्थाओं का मुद्दा, इस पर शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को घेरकर इसके लिए जिम्मेदार भी माना है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य विदुशेखर भारती जी ने गौ माता के लिए हो रहे यज्ञ में हिस्सा लेकर वहां पूजा भी की। शंकराचार्यों का यह मिलन अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक है। चारों पीठों के शंकराचार्य सनातन धर्म की प्रमुख संस्थाएं संचालित करते हैं और अपनी अपनी पीठों से हिंदू समाज का मार्गदर्शन करते हैं। ये सभी शंकराचार्य अपने अपने क्षेत्रों में धर्म रक्षा, शास्त्र प्रचार और आध्यात्मिक नेतृत्व में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनका एक मंच पर आना बहुत कम देखने को मिलता है। प्रत्येक शंकराचार्य अपने पीठ की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों में व्यस्त होते हैं, जिससे एक मंच पर इनका आना कठिन होता है। चारों पीठों के नियम और अनुशासन अलग अलग होते हैं। हर पीठ की अपनी कार्यशैली होती है, जिससे शंकराचार्य प्रायः अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करते हैं। चारों पीठ भारत के चार दिशाओं में स्थित हैं। उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ और पूर्व में पुरी गोवर्धन पीठ।
इतनी दूरियों के कारण इनका एक साथ आना बहुत दुर्लभ होता है। शंकराचार्य केवल विशेष धार्मिक आयोजनों में ही एक साथ आते हैं। यह मिलन तभी संभव होता है जब किसी महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक विषय पर चर्चा आवश्यक हो। जब चारों शंकराचार्य या प्रमुख 2-3 शंकराचार्य एक मंच पर आते हैं तो यह हिंदू समाज के लिए एकता और शक्ति का प्रतीक बनता है। महाकुंभ में शंकराचार्यों का एक साथ आना किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक विषय पर चर्चा और मार्गदर्शन की ओर संकेत करता है। इस मिलन के माध्यम से वे भारत की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं, जिससे सनातन धर्म को मजबूती मिलती है। शंकराचार्यों का यह मिलन आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से एक ऐतिहासिक घटना है, जिसे भविष्य में लंबे समय तक याद किया जाएगा। यह न केवल हिंदू समाज को प्रेरणा देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी गुरुओं की एकता आवश्यक है। जब धर्म पर संकट आता है, जब हिंदू समाज के अधिकारों की अनदेखी होती है, जब संस्कृति पर प्रहार होता है, तब शंकराचार्य ही वे प्रकाश स्तंभ होते हैं जो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं। उनका मिलन केवल एक साधारण घटना नहीं, बल्कि सनातन धर्म की एकता, शक्ति और गौरव का प्रतीक है। यह दुर्लभ अवसर जब चारों दिशाओं से धर्म गुरु एक मंच पर आते हैं, हमें याद दिलाता है कि सनातन संस्कृति अमर है, अखंड है। उनके वचन केवल उपदेश नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले शाश्वत सिद्धांत हैं। अगर आप भी सनातन धर्म की महिमा को समझना चाहते हैं, धर्म रक्षा की इस पुनीत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेगा धर्म, इतिहास और आध्यात्म का ऐसा सत्य जिसे सुनकर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे।